नमस्कार बच्चों। हमारा विषय कृषि पत्तियां जारी है। इसकी पिछली वीडियो में हमने कृषि क्या है या फसलें क्या हैं, कौन कौन सी फसलें हम उगाते हैं किस मौसम में, और फसल उत्पादन के लिए में कौन कौन सी प्रक्रियाएं करते हैं। उन जो कृषि पत्तियां हैं, कृषि पत्तियां क्या होती है? किसी भी फसल के उत्पादन के लिए चरणबद्ध तरीके से किए जाने वाले प्रक्रमों को कृषि पत्तियां कहते हैं। किसी फसल के उत्पादन के लिए चरणबद्ध या क्रमबद्ध तरीके से किए जाने वाले प्रक्रमों को कृषि पत्तियां कहते हैं। और किसी भी फसल के उत्पादन के लिए 8 कृषि पत्तियां हैं, जिनमें से हम पिछली वीडियो में 5 कृषि पत्तियों का अध्ययन कर चुके हैं। खरपतवार हटाना है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। मिट्टी की तैयारी, उसके लाभ या मिट्टी तैयारी क्यों आवश्यक है, बिजाई के लिए बीजों का चयन, कौन कौन सी बिजाई की विधियां हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, फिर सिंचाई के साधन, सिंचाई की विधियां, उनकी आवश्यकता, खाद देना, खाद और उर्वरक में अंतर, खाद की आवश्यकता, खरपतवार हटाना और खरपतवार हटाना क्यों आवश्यक है, या खरपतवार से क्या क्या नुकसान होता है, कौन कौन से खरपतवार हैं, और खरपतवार हटाने की कौन कौन सी विधियां हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा फसल सुरक्षा। ये नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फसल सुरक्षा। फसल की सुरक्षा, फसल को कौन नुकसान पहुंचाता है? जब हमारी फसल पकने को हो जाती तैयार है तो उसमें हमें नुकसान या तो आवारा पशु, कीट, पक्षी, चूहे, ये हैं नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे हम किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं या फसलों की सुरक्षा कैसे करते हैं? कि जैसे हमारा खेत है या फार्म है जहाँ फसलें उगाई जाती हैं, आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए या तो उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, किसी व्यक्ति की ड्यूटी रखनी पड़ेगी, हमें खुद रखवाली करनी पड़ेगी। एक तो आवारा पशु अपने खेत में न आए, उसकी हमें रखवाली करनी पड़ेगी, या खेत के चारों ओर तार लगाए जाएंगे जिसको बाड़ बोलते हैं, बाड़ लगाई जाए ताकि आवारा पशु न आए। पक्षी हैं, पक्षियों को बार बार पटाखे या ध्वनियों की सहायता से बार बार उड़ाना पड़ता है। जब पक्षी हैं वो नुकसान करते हैं तो उनको किसी ऊंची ध्वनि यंत्र से या किसी पटाखे आदि से उनको डराकर दूर भगाया जाता है। कीट हैं और चूहे हैं पौधों को कुतर देते हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम समय समय पर उनके लिए क्या है, कीटनाशक दवाइयां डाल देते हैं, उनको मार देते हैं। तो इस प्रकार फसल की में सुरक्षा करते हैं। हमारी फसलों को कौन नुकसान पहुंचाता है? आवारा पशु है, कीट हैं, पक्षी हैं, चूहे हैं। इनसे फसलों को बचाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनसे नहीं बचाएंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो बहुत कम हो जाएगा और फसलों में बहुत भारी नुकसान होगा। जितनी हम उपज चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, उतनी नहीं होगी, क्योंकि ये अनाज का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इनको आवारा पशुओं से हमें फसलों की रोकथाम करनी पड़ेगी, सुरक्षा करनी पड़ेगी, पक्षियों से बचाना पड़ेगा, कीटों से। तो इसके लिए क्या है, एक तो रखवाली है, रखवाली करके दूसरा है खेत के चारों ओर बाड़ लगाकर तार आदि लगा देते हैं हम, ताकि उसके अंदर आवारा पशु ना घुस सके। तीसरा, पक्षियों को डराने के लिए या पक्षियों को भगाने के लिए ध्वनि उत्पन्न करना। चूहे तथा अन्य नुकसानदायक जीवों को
मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करना। नंबर 5, फसलों में बीमारी फैलाने वाले कीटों को से बचाव के लिए रसायनों का छिड़काव करना। फसलों में बीमारियां फैलाने वाले कीटों से सुरक्षा के लिए रसायनों का छिड़काव करना। ये हमारी विधियां हैं फसलों की सुरक्षा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो कृषि पद्धति का, वो है हमारा फसल की कटाई और थ्रेसिंग। कटाई तथा थ्रेसिंग। कटाई क्या है? पक जाने पर फसलों के पौधों को काटना। पक जाने पर जब फसल पक जाती है उन पौधों को हम काटते हैं, इस प्रक्रिया को हम कटाई बोलते हैं। और जो हमारा कटाई का कार्य है वो या तो हाथ से या मशीनों से, दो विधियों से कर सकते हैं हम, हाथ से या मशीनों से। जो कटाई है वो कार्य क्या हुआ? हाथ से, दरांती से या मशीनों द्वारा, कंबाइन से या रिपर से। थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग प्रक्रिया होती है जो फसल हमने काट रखी है उसमें से क्या, जो अनाज के दाने हैं, अनाज को भूसे से अलग करना, इसको बोलते हैं थ्रेसिंग। कटाई क्या है? जब फसल जब पक जाती है तो उनके पौधों को जो जमीन से अलग करते हैं, काटते हैं, वो प्रक्रिया कटाई है। वो दो विधि से होगी, हाथ से या मशीनों से। और कटी हुई फसल में से अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग बोलते हैं। ये कार्य जो पहले परंपरागत तरीके की बात करें तो इसको पहले बैलों द्वारा किया जाता था और आजकल इसको मशीनों द्वारा करते हैं, अलग मशीनों द्वारा थ्रेसर आदि का प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टरों से या मशीनों से। जब हमारी फसल कटाई के समय होता है तो हमें क्या पता चलेगा या किस तथ्य पर हम कहेंगे कि फसल हमारी तैयार है, हम काटनी चाहिए? फसल कटाई के लिए जो सबसे आवश्यक तथ्य है ये है कि नमी की मात्रा जो अनाज के अंदर है, अनाज के अंदर नमी की मात्रा है जो 14% से अधिक ना हो। नमी की मात्रा है वो 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब फसल कटाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फसल कटाई करते समय एक तो हमें ध्यान रखना चाहिए, तो पहला पॉइंट यही है कि हमारी फसल गिल्ली ना हो, उसमें नमी की मात्रा 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है फसल कटाई के समय मौसम साफ होना चाहिए, बारिश, आंधी तूफान आदि का मौसम ना हो। और तीसरा क्या है, जो फसल की कटाई करते हैं हम, उस कटाई के समय हमें यह प्रक्रिया ध्यान रखनी चाहिए कि इस फसल को हम मशीनों से काटना आसान है या हाथों से। अगर हम मशीनों से काटें और उस फसल में ज्यादा नुकसान की संभावना है तो उसकी कटाई हमें हाथ से करवानी चाहिए। तो ये विधियां हैं या ये कटाई के समय सावधानियां होती हैं कि नमी की मात्रा का ध्यान रखें, कच्ची फसल ना कट जाए। दूसरा क्या है,
मौसम का ध्यान रखें, और तीसरा कटाई की विधि का ध्यान रखेंगे, मशीन से कटवाना है इसको या हाथ से। फिर थ्रेसिंग के लिए क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी, थ्रेसिंग करते समय क्या सावधानी है कि फसल की कटाई के कम से कम 4 दिन बाद थ्रेसिंग करना चाहिए, ताकि जो हमने फसल काटी है उसका भूसा अच्छी तरह सूख जाए। वही दूसरी पॉइंट, थ्रेसिंग करते समय मौसम साफ होना चाहिए, हवा तूफान आंधी न हो। तो ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी हमें कटाई और थ्रेसिंग के समय। और थ्रेसिंग के समय एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, एक सावधानी, कि जब कोई थ्रेसिंग करता है कोई व्यक्ति, हम थ्रेसर द्वारा, तो उस पर जो काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों को नशे आदि से दूर रहना चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इसके बाद अंतिम प्रक्रिया इसकी वो है अन्न का भंडारण। अन्न का भंडारण, जब हमने फसलों की कटाई करके और भूसे से थ्रेसिंग करके अनाज को अलग कर दिया है, इस सबसे महत्वपूर्ण है अब इसका भंडारण। क्योंकि भारतवर्ष में क्या है, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये अधिकतर इसका जो अर्थव्यवस्था है या हमारे देश में खाद्यान्न प्रक्रिया है वो कृषि पर निर्भर करते हैं। और हमारी फसल हर बार अच्छी नहीं होती, समय समय पर सूखा, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, झंझावात या अन्य बीमारियां, जिसके कारण क्या है फसलें बर्बाद हो सकती हैं। तो इसलिए भविष्य में अनाज का भंडारण रखना आवश्यक है। हम भविष्य का सुरक्षित करने के लिए अन्न का रखना आवश्यक है। तो इसके लिए हम अन्न भंडारण करते हैं ताकि हमारा भविष्य में अन्न की समस्या न हो। अन्न भंडारण, अन्न भंडारण क्यों आवश्यक है? क्योंकि भारतवर्ष में जो कृषि है, जो उसकी उपज है वो स्थायी नहीं है, यह मौसम पर निर्भर करती है कि समय समय पर अनेक आपदाएं आती हैं, ओलावृष्टि, झंझावात, तूफान, सूखा, बाढ़, इनसे फसलें बर्बाद हो जाती हैं, पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं और उत्पादन हमारा शून्य भी हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में खाने के लिए अन्न आवश्यक है, तो उसका भंडारण करना आवश्यक है ताकि भविष्य में अन्न जैसी कोई आपातकालीन अवस्था हमारे सामने न आए। तो अन्न भंडारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो अन्न भंडारण करते समय पहला पॉइंट है, जो अन्न है उसको जिसको हम भंडारण कर रहे हैं वो सूखा होना चाहिए। अनाज है, अनाज क्या है, भंडारण के समय सूखा होना आवश्यक है भाई, सूखा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इस सूखे हुए अनाज को जब हम भंडारण करते हैं तो इसको छाया में ठंडा करना आवश्यक है, छाया में ठंडा करके भंडारण करना, भंडारण करना। इसके बाद जो हम अनाज जहां भंडारण कर रहे हैं वो स्थान वर्षा तथा कीटों से सुरक्षित हो। यानी जहां पर हम अनाज का भंडारण करेंगे वहां पर बारिश नहीं आनी चाहिए, या ना हो कि हम अनाज भंडारण करें वो बारिश में गिल्ला होकर खराब हो जाए या कीट उसको नुकसान पहुंचाए, पक्षी, कीट, चूहे। नंबर 4, अनाज को या तो बोरियों में पैक कर इकट्ठा करें या धातुओं की टंकियों में, धातुओं की टंकियों में। नंबर 5, यदि हमें इस भंडारित अनाज में कोई भी कीट है या कोई नुकसान दिखाई दे, नमी दिखाई दे जिसके कारण कीट हो जाते हैं इसके अंदर, जिसको सूक्ष्म जीव बोलते हैं, जो इसको नष्ट करते हैं, तो हमें इसकी दवाइयां डालनी चाहिए। इसमें पर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, कीटनाशक का प्रयोग। जैसे हमारे घरों में अनाज भंडारण किया है, गोदामों में किया है, तो चाहे वो अनाज की बोरियां हैं उनके ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए, या टंकियों के अंदर भी हमें समय समय पर अनेक प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 6, भंडारित किया हुआ अन्न है वो समय समय पर चेक कर लेना चाहिए, हमें समय समय पर संभालते रहना चाहिए कि उसमें किसी तरह कोई बीमारी ना हो
उसको कोई नुकसान न हो रहा हो। नंबर 7, जो अनाज है जिसको उन्हें भंडारित किया है वह स्थान हवादार होना चाहिए, वहां पर हवा का आना जरूरी है, हवादार होना चाहिए, लेकिन उस वहां पर नमी से सुरक्षित होना चाहिए। तो ये 5-6 पॉइंटें हैं जिनको आप में ध्यान में रखकर जो हमने पूरी मेहनत करके 1 वर्ष तक अनाज का उत्पादन किया है उसको सुरक्षित रखना उतना ही आवश्यक है जितना 1 साल तक उसकी पैदावार के लिए इतनी मेहनत की है, उससे कहीं ज्यादा उसका रख रखाव, उसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। तो ये 5-6 विधियां हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने जो 8 कृषि पत्तियां हैं उनका हम चरणबद्ध तरीके से 8 का अध्ययन कर चुके हैं। अब हमने जो हमारा कृषि पत्तियों के साथ साथ जो हम उत्पादन फसल पैदावार लेते हैं उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या विधियां अपनानी चाहिए, और इनके साथ हमारा एक होगा दूसरा जो टॉपिक रहेगा इसके साथ में जो संलग्न है वो है पशुपालन, कि पशुपालन क्या है और पशुपालन के लिए क्या क्या सावधानियां हैं, उसके पशुपालन के लाभ क्या हैं, या पशुपालन और कृषि एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए काफ़ी धन्यवाद।